ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने वेरिएंस ऑफ B1 और B2 निकाला था। अब इसमें इस वीडियो में हम लास्ट स्टेप करेंगे ग्रोस-मार्कअप थ्योरम का, दैट इज़ टू शो मिनिमम वेरिएंस। अब इसमें हम कह रहे हैं कि जो आपके एस्टिमेटर्स हैं वो मिनिमम वेरिएंस कब उनका शो कर सकते हैं। हम उनके वेरिएंस को कंपेयर करें किसी दूसरे एस्टिमेटर से और हम ये प्रूव कर दें कि उसके कंपैरेटिवली वेरिएंस कम है, तो हम बोल देंगे कि वो मिनिमम वेरिएंस है। तो इसलिए हमने नई टर्म इंट्रोड्यूस करी है, इसमें नया एस्टिमेटर इंट्रोड्यूस करा, दैट इज़ B2 स्टार। वो जो कि हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि वो अनबाइज्ड एस्टिमेटर है और लीनियर एस्टिमेटर भी है। लीनियर है तो मतलब क्या हो जाएगा कि B2 स्टार इज इक्वल्स टू समेशन WI YI, वह y जैसे WI क्या था लास्ट में जब हमने पहले किया था KI की तरह ही यूज़ करेंगे। WI के आपके वेट्स ही हैं, जैसे हमने KI की प्रॉपर्टीज़ की थी। यहाँ प्रॉपर्टीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ आप डायरेक्ट रिजल्ट्स थे वो शो कर दोगे। जैसे समेशन WI, जैसे समेशन KI क्या होता था 0, ऐसे ही समेशन WI क्या हो गया आपका 0। ऐसे समेशन KI XI क्या होता था 1, ऐसे समेशन WI XI इज इक्वल्स टू 1। तो ये रिजल्ट्स आप डायरेक्टली अब इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब हम कह रहे हैं, आप स्टार्ट करते हैं कि हम अनबायसनेस हम शो कर रहे हैं कि अनबायसनेस शो करने के लिए क्या कर रहे हैं हम, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ B2 स्टार इज इक्वल्स टू β2। ठीक है, ये हम प्रूव करेंगे कैसे। हमें पता है कि लीनियर, जैसे हमने K के लिए किया था बिल्कुल सेम वही चलेगा कि B2 स्टार इज इक्वल्स टू समेशन WI YI। इसमें हम लगा देंगे अब एक्सपेक्टेशन लगाएंगे तो एक्सपेक्टेशन किसके साथ आ जाएगी, ये दोनों बाहर आ जाएंगे, वेट्स और समेशन एक्सपेक्टेशन आ गई YI के साथ। अब आपको एक वैल्यू पता है कि आपने किया था समेशन आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y गिवन XI इज इक्वल्स टू β1 प्लस β2 XI, ये PRF में किया था आपने। तो हम इसको हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ YI भी लिख सकते हैं, गिवन XI लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम ये लिख सकते हैं। तो इसको हम कहाँ यूज़ करेंगे अब, यहाँ पर क्या आ गया आपका β1 प्लस β2 XI। अब ये कह रहे हैं कि अब हमने ब्रैकेट्स खोल दिया और समेशन लगा दिया, समेशन WI β1 प्लस समेशन WI β2 XI। अब हमने कहा वो रिजल्ट्स यूज़ करेंगे ये वाले, तो हम कह देंगे समेशन WI 0, जैसे हमने KI की किए थे ऐसे समेशन WI XI इज़ 1। तो आपका क्या बन गया, ये β2, ये आपका हो गया 0, ये हो गया β2, ये आपका हो गया 1। हमने प्रूव कर दिया कि β2 स्टार विल बी अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ β2 if summation WI is equals to 0 and summation WI XI is equals to 1। ठीक है, ये हमें लिखना है दोनों रिजल्ट्स। अब हम कह रहे हैं कि वेरिएंस ऑफ B2 स्टार अब हम निकालेंगे कि कैसे ये मिनिमम है, हम ये शो करेंगे। हमें पता है वेरिएंस ऑफ B2 स्टार यानी कि वेरिएंस ऑफ समेशन WI YI। अब इसको अगर हम खोल के लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं समेशन W1 Y1 प्लस वेरिएंस ऑफ W2 Y2 टिल वेरिएंस ऑफ W1 Y1। अब ये आपका कांस्टेंट है तो हम इसको बाहर लिख दिया W1 स्क्वायर वेरिएंस ऑफ Y1 प्लस W2 स्क्वायर वेरिएंस ऑफ Y2, ऐसे सिमिलरली लिख दिया। अब ये हो गया आपका W1 स्क्वायर, ये आपका होमोसेडास्टिक है तो सिग्मा स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर होमोसेडास्टिक है तो इसलिए आपका टिल n तक यही चलेगा। फिर हमने सिग्मा स्क्वायर कॉमन लिया, ये आपके क्या बन गया, आप सिग्मा स्क्वायर समेशन, ये हो गया WI स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि W1 का स्क्वायर W2, तो ये आपका एक रिज़ल्ट आ गया। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि आपको जो आपका आया सिग्मा स्क्वायर समेशन WI स्क्वायर, अब इसको आपको यहाँ पर एक स्टेप याद रखना पड़ेगा, WI इसमें आपको माइनस KI यानी कि सब्ट्रैक्ट करना KI और प्लस करना है KI, ये स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा। और स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर समेशन भी आएगा, तो यहाँ पर एक स्टेप रखेंगे WI KI प्लस KI का होल स्क्वायर, यानी कि प्लस और माइनस करना है इसमें आपको KI। अब ये इसको आप एक कंसिडर कर लो एक टर्म, और इसको आपने दूसरी टर्म कंसिडर कर ली B। अब इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे समेशन A प्लस B का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये पूरी आपकी एक टर्म बन गई, ये आपकी पूरी दूसरी टर्म बन गई। अब हम खोल देंगे कि क्या बन जाएगा वो आपका समेशन WI KI का होल स्क्वायर प्लस समेशन KI स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक है, अब हम कह रहे हैं ये हो जाएगा आपका समेशन WI माइनस KI का होल स्क्वायर। ये हमने रिजल्ट निकाला था, एक समेशन KI स्क्वायर क्या होता है 1 बाय सिग्मा XI स्क्वायर स्मॉल XI स्क्वायर प्लस 2AB। अब ये
हाँ, इसको हम लास्ट में प्रूफ करेंगे। आप अभी यहाँ पे डायरेक्टली याद रखो कि ये आपका पूरी टर्म क्या बन गई, 0। ठीक है, तो अभी आपका क्या बच गया, ये सिग्मा स्क्वायर समेशन WI माइनस KI का होल स्क्वायर प्लस 1 सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन XI स्मॉल XI स्क्वायर, ये आपका आया। यही आपका क्या होता है, वेरिएंस ऑफ B2। ये चीज़ आपकी क्या हमने शो करी थी पहले, वेरिएंस ऑफ B2। अब वेरिएंस ऑफ B2 में कुछ ऐड हो रहा है, ठीक है, ये आपका क्या है, वेरिएंस ऑफ B2 स्टार। हम कह रहे हैं इस वेरिएंस ऑफ B2 में कुछ ऐड हो रहा है, तो वेरिएंस ऑफ जो B2 स्टार है वो हमेशा ज़्यादा ही होगा, ठीक है, क्योंकि कोई स्क्वायर टर्म है तो पॉजिटिव आएगी। तो इसलिए हमने प्रूव कर दिया कि वेरिएंस ऑफ B2 स्टार जो है इज़ ग्रेटर देन वेरिएंस ऑफ B2। इक्वल भी हो सकता है, ये इक्वल कब हो सकता है, जब आपकी ये WI और ये पूरी टर्म आपकी क्या बन जाए, 0। ठीक है, तो हम कह रहे हैं या तो इक्वल हो सकता है या फिर बड़ा ही होगा B2 स्टार का वेरिएंस, इसलिए B2 हैज़ द मिनिमम वेरिएंस। अब हम ये प्रूव करेंगे कि ये आया, ये हमने 0 कैसे की थी वो टर्म, ये वाली टर्म हमने 0 की थी यहाँ पर, कैसे की थी हमने यहाँ प्रूव करते हैं, समेशन WI माइनस KI हमने खोल दिया ये। अब KI की आपको वैल्यू पता है XI बाई सिग्मा XI स्क्वायर, और KI स्क्वायर सिग्मा KI स्क्वायर की वैल्यू भी पता है आपको, हमने खोल दिए वैल्यू, मल्टीप्लाई करा। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, समेशन XI स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, ये आपका एक रिजल्ट हमने शो किया था, समेशन WI XI माइनस 1। अब ये आपको वैल्यू पता है इसकी क्या होती है, 1, तो 1 माइनस 1 इज़ 0, 1 बाई सिग्मा XI स्क्वायर दैट इज़ 0। तो हमने ये 0 कैसे आए यहाँ पे ये शो कर दिया, और इसलिए हमने यहाँ 0 वैल्यू इसकी पुट की थी।